जीवन में एक ऐसे लीडर, एक ऐसे सक्सेस का प्रवेश होता है। आदरणीय संतोष कुमार पाठक सर को कोट नमन करता हूँ। व्यवसाय की बात होती है, अभी भी देखिए मुझे पता नहीं कि मैं व्यवसाय कर रहा हूँ। पुनः व्यवसाय की बात होती है, पाठक सर बोलते हैं कि मैं तो एक व्यवसाय करता हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ कि सर आपने मुझे तो नहीं बताया। इन्होंने कहा कि हाँ नहीं बताया, लेकिन आप ऑलरेडी कुछ बेहतर कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको उचित नहीं समझा, लेकिन आप जानना चाहते तो जानिए। इन्होंने पूरा सिस्टम बताया और मुझे लगा कि यार ये तो अच्छी चीज है, इसको बिजनेस नौकरी के साथ किया जा सकता है, और मैंने हाँ भर दिया। जब मैंने हाँ भर दिया तो इन्होंने कहा कि तो आपकी आईडी तो ऑलरेडी लगी हुई है, आप उसी पर काम करिए। मैंने हाँ भी भर दिया कि चलिए ठीक है। इसके बाद जो है कि इन्होंने इतनी आरसीएम की ताकत बताया कि यहाँ से 10 लाख 20 लाख महीने लोग कमाते हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन देखिए एक हफ्ते के अंदर ही जो है कि एक सेमिनार लगता है आजमगढ़ जिले से बाहर। वहां पर कहते हैं कि चलिए सेमिनार देखने चलते हैं, और मैं गया, अपने 2 साथियों को लेकर के गया। सर के गाड़ी में बैठ करके गया, और वहां पर जो सक्सेस थे वो कोई और नहीं, आदरणीय दिनेश सर थे, और दिनेश चौधरी सर जी थे। और उन्होंने एक बात कहा कि मैं हाई स्कूल में 4 साल फेल हुआ और 10 लाख प्लस की इनकम लेता हूँ। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि जो है पढ़ाई योग्यता मेरे पास है और हाई स्कूल फेल वालों की ये हालत है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं बाहर निकला, लोगों से पूछा कि वाकई में क्या चौधरी साहब सही बात बोल रहे थे। लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही कर रहे थे, ऐसा ही है। लेकिन मुझे लगा कि लगता है कि ये सब जितने आए हैं इनके चट्टे बट्टे ही हैं, उन्हीं की बात बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद मैं घर आता हूँ। 1 हफ्ते के बाद ही जो है कि एक सेमिनार और लगता है, और वो और कोई और नहीं, डी कुमार सर का था। और वहां पर जब जाते हैं तो वो बताते हैं कि मैं सरकारी नौकरी को छोड़ करके इसको कर रहा हूँ और मेरा इनकम 5 लाख प्लस है। मेरे फिर दिमाग में उलझन पैदा हुई कि अरे यार क्या बात है, वहाँ हाई स्कूल फेल वाले की ये हालत है, और यहाँ आदमी बता रहा है कि जो मैं सरकारी नौकरी छोड़ करके इसको करता हूँ। और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि जो है कि यहीं पर जो है मैं नौकरी किया हूँ, आप लोग पता कर सकते हैं, मैं रिजाइन करके इसको कर रहा हूँ। तब जो है डाउट में मैं आ गया, यस और नो बराबर होने लगा कि यार कुछ तो राज है, ये है क्या। मैं इसको पता करने की फिराक में ही था, तब तक जो है पाठक सर का फोन आता है एक ही हफ्ता के अंदर कि बनारस में इस इंडस्ट्री के पहले करोड़पति आदरणीय मुकेश कोठारी सर आ रहे हैं, हम लोग चलेंगे वहां देखने के लिए। मैंने कहा कि बिल्कुल चलेंगे। लेकिन एक दिन पहले ही पाठक सर, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और कहे कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरा विभागीय मीटिंग है। मैं कहा ठीक है, मैं तो जाऊंगा। मैं बनारस गया और वहां अपने 2 साथी को सुना लिया। मैं किसी भी मीटिंग में अकेले नहीं गया, अपने 2 साथी को लेकर के ही जाता था। और वहां गया, वहां 3 बजे तक सेमिनार देखा, और आदरणीय मुकेश कोठारी सर के द्वारा घोषणा हुई कि मैं 4 बजे से 8 बजे के बीच ट्रेनिंग लूंगा, उसका फीस अलग से देना होगा, अलग से टिकट लगेगा। मैंने कहा कि इसको भी देखूंगा। मैं पुनः ट्रेनिंग 8 बजे रात तक लिया, 1:30-2 बजे तक घर आया। लेकिन घर आने के बाद आप लोगों को बता दूं कि मैं तुरंत जो है डिसीजन लिया और कहा कि दुनिया का आरसीएम चलता है नहीं चलता मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा तो चलेगा। और इसी संदेश के साथ मैं जो है पाठक जी को अपना गुरु बनाया, और इन्होंने उंगली को पकड़ करके चलना सिखाया।